हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्स 7। आज आपके लिए एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ और इस रिव्यू में हम जो चीज़ अनबॉक्स करेंगे आपके सामने ही है। कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, बहुत ही ज़बरदस्त सा वैक्यूम क्लीनर है, रिचार्जेबल है। इसके साथ आपको तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तार ले लेके आपको नहीं फिरना पड़ेगा। नॉइस भी बहुत ही थोड़ा सा है। अभी आगे जाके इसको अनबॉक्स करते हैं और साथ ही साथ इसको यूज़ करके भी देखेंगे। सारे पार्ट्स की डिटेल्स आपको मैं दिखाऊंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह की है। इवन कि इस पे ये भी लिखा हुआ है कि सुपर लाइट वेट है और जो है वन हैंड से आप इसको कैरी कर सकते हैं, तो बच्चे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब ये भी मसला नहीं है कि बच्चों के लिए मुश्किल हो। छोटा बच्चा जो कि 12 साल या 11 साल का बच्चा है वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन एडल्ट की सुपरविज़न में। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर मुझे गिफ्ट आया था, मुझे किसी ने इसको गिफ्ट सेंड किया था और मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है मेरे पास सबसे पहले इसका बुकलेट है, इसका सारा यूज़र मैनुअल है। इसी को देख के मैं इसकी इंस्टॉलेशन भी करूँगी, इसकी असेंबलिंग भी करूँगी और इसको यूज़ भी इसी की मदद से मैं करूँगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उससे पहले आप उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ें। तो बॉक्स में से चीज़ें निकालते जाते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। तो ये जो है ये सबसे पहले इसके अंदर से निकला है वॉल माउंट। आप इस वैक्यूम को वॉल माउंट के साथ अटैच कर सकते हैं, इसके साथ अटैचमेंट्स दी हुई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट सा और इसका हैवी ड्यूटी जो है चार्जर हमें मिला है। चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं आप, वॉल माउंट के साथ अटैच करें और चार्जर भी आप वहीं लगा लें तो आप इसको वहीं पर चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है एक पार्ट है जो कि मुझे निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इसका जो आधा पार्ट है वो नीचे है, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। तो बाकी पार्ट्स पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसको बाद में निकालते हैं। ये जो है ये स्टिक है, क्योंकि ये जो वैक्यूम है ये स्टिक वैक्यूम भी कहते हैं इसको, कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम भी कहते हैं। तो ये जो है उसकी स्टिक है, इसको अभी अटैच करके मैं आपको बाकी पार्ट्स के साथ दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अटैच होता है। सारी चीज़ें मैं अभी निकाल के आपको दिखाती जाती हूँ, साथ में मैं उनको रख भी रही हूँ वापस। और जब मैं इनको सब चीज़ें जो है असेंबल करूँगी तब मैं आपको हर चीज़ क्लियरली भी दिखाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। इसकी एक्स्ट्रा जो अटैचमेंट्स होती हैं, एक ये है जैसा कि सोफ़े वगैरह साफ़ करने होते हैं, या फिर दूसरी जो आपने पहले देखी थी लंबी वाली अटैचमेंट, वो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इजीली वैक्यूम क्लीनर या मॉप या दूसरे ब्रशेस वगैरह का जाना नहीं होता, तो इनके अटैचमेंट्स के ज़रिए हम वो जगह क्लीन कर सकते हैं। कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इजीली वैक्यूम क्लीनर आम नहीं जाते, तो इन अटैचमेंट्स की मदद से आप उनको क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो है इसका जो है हेड है, मेन जो इसका पार्ट है, ये जो इसका पार्ट है ना, ये 360 एंगल पे घूमता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे इसका ये फ़ीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस फीचर की मदद से आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और बहुत ही सुपर इजीली आप इसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका जो है यहाँ पे ब्रशेस लगे हुए हैं, ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे आप कह लीजिए पावरफुल भी हैं। ये अभी वर्किंग करेगा तो इसका आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक वॉच करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वैक्यूम क्लीनर किस तरीके से सफाई करता है। तो अब बात ये आ गई कि ये जो है ये फ्लोर साफ़ कर सकता है कि नहीं। तो ये वैक्यूम क्लीनर फ्लोर पे भी सफाई कर सकता है, वुडन फ्लोर, आम फ्लोर्स पे भी, और साथ ही साथ कारपेट्स को भी क्लीन कर सकता है। तो ये जो है इसका बैटरी वाला पार्ट है, इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो डर्ट है वो वाला पार्ट है, और साथ में चार्जिंग भी इसी पार्ट पर होती है लगा के, और यहाँ पर ऑन और ऑफ़ का बटन भी है और स्पीड के भी एक बटन बना हुआ है। मतलब इसमें 2 स्पीड्स हैं, एक प्लस और माइनस लिखा हुआ है। सेम बटन से ही ये वाले बटन से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा स्पीड आपने रखनी है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम रखनी है तो कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टिक है वो अटैच होगी, उसके लिए यहाँ पर एक जो छोटा सा बटन बनाया हुआ है। अभी इसको भी हम साइड पे रखते हैं और देखते हैं और इसके अलावा क्या है।
तो एक और पार्ट है, ये जो है ये इसका फ़िल्टर है। आप अपने वैक्यूम क्लीनर के अंदर फ़िल्टर जब चेंज करना चाहें तो जब दूसरा वाला ख़राब हो जाए, एक जो है ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ था तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी एक इसके अंदर मौजूद है। इस वाले फ़िल्टर को इसी तरीके से पैक करके मैं फ़िलहाल इस बॉक्स में ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं उनको अब हम असेंबल कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने इसकी प्राइस के बारे में क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करते हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक्स दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो है अब इसका मैनुअल मैंने खोला है और इस पर देखने लगी हूँ मैं किस तरह से इसको अटैच करना है। सबसे पहले मैंने सारे पार्ट्स के नाम पढ़े हैं और उसके बाद मैंने देखा है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर अटैच होगा। तो वॉल माउंट के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है, तो वॉल माउंट तो मैं अभी नहीं अटैच कर रही क्योंकि वो इतना ज़रूरी पार्ट नहीं है, वो मैं बाद में खुद ही कर लूँगी। इसके अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं जिनको असेंबल करना है तो वो अभी देख लेते हैं। तो ये जो स्टिक है, ये पार्ट इसका जो मेन हेड है उसके साथ अटैच होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको अटैच करना है, क्योंकि ये इसको जो है असेंबल करना बहुत आसान है। छोटे से बॉक्स के अंदर ये पूरा वैक्यूम क्लीनर आ जाता है और इसकी जो स्टिक है, ये इसकी जो हाइट है वो भी एडजस्टेबल है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं अपनी जो है ज़रूरत के हिसाब से। तो सिंपल आपने इसको इसके साथ अटैच करना है। एक क्लिक की आवाज़ आएगी, बस उस क्लिक के बाद आपने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये टाइट हो जाता है। तो ऊपर जो है ये वाला पार्ट लगना है इसकी बैटरी का और इसकी पावर वाला जो सारा पार्ट है, क्योंकि यहीं से इसको असल पावर जाती है। ये वाला पार्ट आपने इसके ऊपर लगाना है। यहाँ पर बैटरीज़ के साइन बना हुआ है। जब आप इसको पावर ऑन करते हैं तो बैटरीज़ शो हो जाती है कि बैटरी आपकी कितने % चार्ज है। इसके जो हैं 3 बार्स बनी हुई हैं, तो वो आपको इंडिकेट करती हैं कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर सिंपल इंसर्ट करना है और एक छोटे से क्लिक की आवाज़ आएगी और उस क्लिक के बाद ये जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस थी, मैंने उसको भी अच्छे से क्लिक कर दिया है। जब तक ये क्लिक नहीं हुआ तब तक मैंने इसको नहीं छोड़ा, तो ये क्लिक हो गया है। इसके बाद ये वैक्यूम क्लीनर जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरह से असेंबल हो चुका है। अब मैं आपको इसका जो है एक और पार्ट है वो मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से चलता है। ये देख लीजिए, ये जब मैंने इसका बटन ऑन किया तो साथ ही उसका जो ब्रश वाला पार्ट था वो घूमने लग गया, आप लोगों ने देखा। तो अब ये जो है इसका 360 एंगल वाला पार्ट है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था फेवरेट है, और क्योंकि उससे बहुत आसानी हो जाती है सफाई वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ब्रश वाला पार्ट है ये किस तरह से आप इसको क्लीन करें, क्योंकि जब आप इससे सफाई करते हैं तो इसके अंदर बाल वगैरह फंस जाते हैं और फिर क्लीनिंग इसकी सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल आप इसको बाहर निकालें। ये वॉशेबल भी है और ये रीयूजेबल भी है। सिंपल आपने इसको उतारना है, बाल उतार के इसके बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो दोबारा लगा लें। तो यहाँ पर कुछ जो है मेरा फ्लोर है, वुडन का फ्लोर है, तो यहाँ पर आप लोगों को डर्ट वगैरह नज़र आ रही है, गंद नज़र आ रहा है। सिंपल वैक्यूम क्लीनर को ऑन किया है, इसकी LED लाइट्स भी हैं इसके अंदर, वो ऑन हो जाती हैं। तो इसके साथ ही मैंने इसको पहले लो स्पीड पे यूज़ किया और लो स्पीड के अंदर ही इसने सारा जो है डर्ट वगैरह सारी क्लीन कर दी है। इसकी जो है अब मैं दूसरी वाली स्पीड भी ऑन करके देखना चाहती हूँ, वो भी मैंने ऑन की है। बहुत ज़बरदस्त सी ये जल्दी से क्लीनिंग कर देता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और सबसे मज़े की बात, इसकी जो लाइट्स है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा काम तब देती हैं जब जैसा कि आप सोफ़ों के नीचे से या बेड के नीचे से वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नज़र नहीं आता, लाइट नहीं जाती। तो ये LED लाइट्स बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे वर्क करती हैं। तो या अगर लाइट आपने रूम में नहीं भी ऑन की हुई तो ये LED लाइट बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि कहाँ कहाँ पर डर्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ से ये फ़ौरन आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी जो डर्ट और डस्ट वगैरह थी इसके जो है फ़िल्टर के अंदर आ गई है। सिंपल आपने इसको प्रेस करना है और आप इसको एम्प्टी कर लीजिए। इसका जो अंदर से एक फ़िल्टर है वो उतर जाता है
ये वाला फ़िल्टर आप सिंपल इसको रोटेट करेंगे और इसको निकाल सकते हैं। इसको निकाल करके इसको भी आप वॉश कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, और इसको बस सिंपल ड्राई करने के बाद इसके साथ दोबारा से अटैच कर लीजिए। इसके अंदर वो देखिए वाइट वाला फ़िल्टर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाहर वाला जो है वो वॉशेबल है, रीयूजेबल है, अंदर वाला नहीं है, उसको आप दोबारा से दूसरा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो है वॉल माउंट के भी निशान बना हुआ है, वहाँ से आप जब वॉल माउंट इसका अटैच करें तो उधर से आप इसका वॉल माउंट अटैच कर सकते हैं। तो आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगला रिव्यू में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।